जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ मस्त और एकदम तंदुरुस्त हैं। नए दिन के साथ एक नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। आज करवाने वाला हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारा सा और एक अच्छा सा लेक्चर, जिसमें आने वाला है आप लोगों को मजा, क्योंकि आज की क्लास रहने वाली बहुत ही प्यारी, खतरनाक और शानदार। क्योंकि आप लोगों के जैसा कि आपको पता है एग्जाम आ चुके हैं और सभी के मन में डर भी है और सब चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। तो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत फंसना, है ना। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट की जरूरत उनको पड़ती है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आज की क्लास के हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं कहता हूं, मैं 100% नहीं कहता कि ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100% कोई पेपर सेट नहीं कर सकता मेरे भाई, गलतफहमी में मत रहना। आप खुद समझदार हो और मैच्योर हो। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत मजेदार और प्यारी रहने वाली है। ध्यान से और अच्छे से आप लोगों को देखना है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। हम शुरुआत करेंगे आपके बिल्कुल पेपर की तरह। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से देखना है। ओके, तो ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों को पता है, आप लोगों का परिवार है। पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से करवाई जा रही है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो, आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत प्यारी और अच्छी चल रही है लास्ट एग्जाम टाइम पर। इसके अलावा आप लोगों को वन शॉट्स देखने हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर क्लासेस प्रॉपर मिल रही है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम बिना देर किए, और सबसे पहले क्लास 12 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 बोर्ड को लेकर आपका टारगेट क्या है। तो टारगेट आप लोगों को बहुत अच्छा सा पता है कि आप लोगों को मैथ में एक तो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। ओके, पहला टारगेट आपका ये है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा बनाना है। इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो और आगे भी मेहनत करते रहना। ओके, क्योंकि अब चंद दिन बाकी है बेटा। इन चंद दिनों में आपने जो मेहनत कर ली, आपने जो एफर्ट्स मार लिए, वही आपका रिजल्ट जो है डिसाइड कर देंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप लोगों को पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के मिलेंगे। तो उन 15 मिनट को ये नहीं कि जल्दबाजी में हाँ बस एक बार नजर मार के पेपर देख ले और हमारा काम हो गया ना भाई। आपको पेपर इस तरह से पढ़ना है कि भाई साहब हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, क्या करना है, दिमाग में आते रहना चाहिए आपके, है ना। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करना है, करना, सॉल्व करना। जो नहीं आते हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ देना। ठीक है, ताकि इससे क्या है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैथ के पेपर में सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है टाइम वेस्ट की। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर आप लोगों को पता है 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले से। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मान लीजिए कि fx बराबर दिया है 3x। fx किसके बराबर है? 3x के बराबर है। द्वारा परिभाषित फलन r से r। अब r से r का मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, r से r की बात की गई है। ओके, अब हमें यह देखना है कि क्या फलन एक एकी और आच्छादक है, बहु एकी आच्छादक है, एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं, न तो एक एकी न ही आच्छादक। फलन क्या दिया है बेटा? आपको दिया है fx बराबर 3x, यही फलन है। अब देखो, एक एकी का मतलब क्या होगा? एक एकी का मतलब सीधी सी बात है, एक का एक के साथ कनेक्शन। और आर दिया गया है, आर से मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ओके, तो अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। मैं यहां पर सबसे पहले जीरो पुट करता हूं, तो 3 को 0 से गुणा करने पर 0 मिलेगा। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 मिलेगा। अगर मैं यहां पर -1 पुट करता हूं, 3 को -1 से गुणा करने पर -3 मिलेगा। तो बेटा इस तरह से आपने क्या देखा? पहली बात मुझे ये ध्यान से देखकर बताना। इस तरह से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब यहां पर आपके पास में सीधा सीधा सा एक ही बात कही गई है कि एक का एक के साथ संबंध। अगर एक का एक के साथ संबंध तो वो हमारा एक ही की है। अब एक ही की तो है ही सही। अब दूसरी बात किसकी आती है? आच्छादक की आती है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम? माना y बराबर fx, फलन को क्या करते हैं? fx बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फलन को हम y से भी डिनोट करते हैं। तो y बराबर fx कितना दिया गया है बेटा? हमें 3 दिया गया है और ये x साथ में। अब यहां से आपको क्या करना है? बस वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी? x की वैल्यू निकालते हो तो ये, तो सीधी सी बात है। आच्छादक की परिभाषा क्या कहती है कि सप्रांत में, है ना, मतलब कि अगर हम देखें तो इधर वाले वो अवयव
जिनमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमें ये वाली मिल जाए एक तरह से, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये फलन एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कहता है कि समुच्चय आपको दिया गया है n, और ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा सा बोला गया है आपके पास में, क्या बोला गया है कि a बराबर दिया गया है b-2 के और b बड़ा है 6 से। अब b 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं b बराबर 8 रख देता हूं तो a का मान क्या मिलेगा मुझे, a का मान मिलेगा यहां पर 8 - 2, तो a बराबर मिलेगा 6। हमें साफ बोला है कि a, b बिलोंग्स टू किसके हैं, r के, तो a का मान 6, b का मान 8 और ये बिलोंग्स टू r, ओके। दूसरी बात, एक चीज आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि यहां पर सर 7 क्यों नहीं रख सकते हम, आ रही है ये बात दिमाग में कि 7 क्यों नहीं रख सकते हम, क्या कारण है। तो भाई साहब रख के देख लो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। a बराबर 7 - 2, तो a बराबर कितना है बेटा, 5 आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 5 और 7 ऑप्शन में है, नहीं है ना, इसीलिए हमने 8 रखा, ओके क्लियर। तो फाइनली ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब। नेक्स्ट आपको क्या कर देना है बेटा, यहां पर समाकलन कर देना है ना। अब समाकलन करना आपको आना चाहिए, ठीक। x e⁻x dx, इसका क्या करना है आपको, समाकलन करना है, मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही है। इस कंडीशन में आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपके पास में इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है। इसके लिए आइलेट फॉर्मूला आपको पता है, ILATE। सबसे पहले इनवर्स देखते हैं, ठीक है, फिर लोग देखते हैं, याद आ गया सारा। चलो भाई एल्जेब्रिक देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से पहला ये है और दूसरा ये है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि पहले को छोड़ दो, फॉर्मूला कहता है कि पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन कर दो, ठीक है। फिर यहां पर माइनस, ओके, फिर क्या करेंगे, इस पूरे का समाकलन, ठीक है, d/dx, किसका, सबसे पहले पहले का करो अवकलन, x का अवकलन करेंगे और फिर समाकलन करेंगे किसका, दूसरे का, ठीक है। यही होगा आपके पास में। चलो यहां से x e⁻x का समाकलन, e⁻x ये हो जाएगा 1 को e⁻x से मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻x, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अब यहां से x e⁻x माइनस e⁻x का समाकलन क्या होगा, e⁻x ही होगा, यही होगा। यहां से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर e⁻x कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो रखो यहां पर, ये हो जाएगा x - 1। तो फाइनली हमें ये मिलता है, तो ये यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, e⁻x x - 1, ऑप्शन नंबर सी में। सी आपका एकदम सही जवाब है, ओके क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट चले हम आगे, बताओ भाई क्या यहां तक क्लियर है, फटाफट से मुझे एक बात बता दो, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी कोटि ज्ञात करनी है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे कोटि वाला या घात वाला जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, कोटि वाला या घात वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है उच्चतम अवकलन, ठीक है, उच्चतम अवकलन। जो भी आपको अवकल समीकरण दिया है उसका मैक्सिमम अवकलन क्या है आपके पास में, ठीक है। और घात का मतलब क्या है, उच्चतम अवकलन की घात, उच्चतम अवकलन की घात, ठीक है। जो मैक्सिमम अवकलन हो रहा है उसकी घात कितनी है। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए और मुझे बताइए मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है। इसको देखने पर आपको मिल रहा है कि सर 2 बार अवकलन हो रहा है, कितनी बार, 2 बार। जब 2 बार अवकलन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को आप एकदम सही कर सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन किसी के, फटाफट से एक बार जल्दी से बता दो मुझे, हाँ या ना। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया प्यारे और अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक। नेक्स्ट लैम्डा का मान याद करना है, सदिश दिया है, एक सदिश ये दूसरा सदिश ये, और बोला है कि दोनों सदिश जो है परस्पर लंब हैं। क्या है बेटा, परस्पर लंब। अगर 2 सदिश दिए हैं और वो आपस में परस्पर लंब हैं तो इस केस में कंडीशन क्या कहेगी कि सदिश ए दिया गया है, हमें 1 नंबर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, दोनों कंडीशंस पे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखना, सदिश ए दिया है आपको 2i
प्लस जे केप प्लस के केप। सदिश बी आपको दिया गया है आई केप प्लस 4 जे केप प्लस लैम्डा के केप। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर बेटा सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलो अब लंबवत होने की शर्त, लंबवत होने की शर्त, लंबवत होने की शर्त क्या कहती है? सदिश ए डॉट सदिश बी किसके बराबर? 0 के बराबर। क्लियर? यहां से देखते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी 0 के बराबर, तो फाइनली एक बात हमें क्लियर यहां पर समझ में आ रही है, क्या कि 2i केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, और सदिश बी है आपके पास में आई केप प्लस 4 जे केप प्लस लैम्डा के केप बराबर 0। तो यहां पर मिलेगा 2, यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा लैम्डा बराबर 0। क्लियर? अब ध्यान से और अच्छे से देखो, यहां पर हमें एक बात तो क्लियर समझ में आ गई है, कुछ प्लस माइनस का पंगा तो नहीं हुआ? बोलो भाई। सर कुछ प्लस माइनस का तो पंगा हो नहीं रहा, और पंगा नहीं हो रहा है तो फिर तो कुछ दिक्कत हो रही है ना? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूं, परस्पर हमसे पूछा गया है लंबवत, है ना? तो मेरे ख्याल से बेटा यहां पर जो है ये माइनस का होगा, ये प्लस का ना होकर ये यहां पर माइनस का होगा, माइनस का। तभी कुछ यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बैठेगा। ठीक है, क्या होगा? ये माइनस होगा, माइनस। ओके, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा बराबर 0, माइनस 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 2। तो लैम्डा का मान 2 मिलता है। कहाँ सही है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा एकदम सही जवाब है। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से नहीं होगा। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार नोट कर लो, फिर चलते हम इसके आगे और आगे की कहानी देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, है ना? जल्दबाजी नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि सारी कहानी इसी पर ही डिपेंडेंट है। क्लियर? बताओ भाई, चलिए हम आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे की कहानी हमसे क्या कहती है। ठीक है, बस आराम से आपको क्वेश्चंस को देखना है और फिर सॉल्व करना है। अगला बोला है कि कोट इनवर्स -1/3 का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, समझना मेरी बात, आपको बहुत अच्छे से पता है कोट इनवर्स -x किसके बराबर होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स x के। होगा? हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? चलो, तो कोट इनवर्स -1/√3, ठीक है, ये आपके पास में है। यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बेटा, फिर कह रहा हूं मैं, जल्दबाजी करोगे दिक्कत हो जाएगी, छोटी चीजों पर ध्यान देकर सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा आपके पास में कोट इनवर्स पाई माइनस कोट, क्या लिखते हैं? पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो 1/√3। ठीक है, एक मिनट, ये तो हटा देंगे ना, इसका तो हमारे पास में कोई ना लेना ना देना। ठीक, तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट का मान 1/√3 कब होता है बेटा? कोट 60 पर, बोले तो कोट π/3 पर। ठीक है, तो पाई माइनस π/3। ओके, एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, ये हमारा एकदम सही जवाब मिलता है। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ भाई, मजा आ रहा ना सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा है? आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे, है ना, अच्छे वाले। ठीक है, वैसे तो मैंने कह दिया था कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस जिस टाइप के या इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले तो आपको मजा भी आ जाता है ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको fx बराबर है आपके पास में mod x,
x बराबर 0 पर बताना है फलन सतत है। बताओ भाई, क्वेश्चन को देखो और फिर सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करना बेटा, है ना। जल्दबाजी करोगे दिक्कत हो जाएगी, आराम से सॉल्व करोगे मजा आएगा, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है। ध्यान से देखो बस, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। अगर आप कंडीशन फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी होगी। बस इतना सा देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, क्या करना है, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। कर ले चेक, एक बार चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो तो चलो यहां से देखना। किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिमिट x टूवर्ड्स टू 0 f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टूवर्ड्स टू 0 मॉड x, फाइनली मोड 0 बराबर 0, अचर राशि, ठीक है, खत्म, टाटा बाय। ये हमें चेक करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवकल समीकरण है ये आपके पास में, आपको इसकी कोटि भी बतानी है और इसकी घात भी बतानी। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, क्या है बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि कोटि भी बताइए और घात भी बताइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया अच्छे से तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा तो दिक्कत परेशानी सबका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है। कोटि और घात पूछी गई है बेटा, और कुछ नहीं। अवकल समीकरण देखो, अवकल समीकरण क्या दिया है, अवकल समीकरण पर आते हो तो x y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx बराबर 0, ठीक है। चलो, तो कोटि, कोटि का मतलब, कोटि का मतलब क्या होगा, सबसे अधिक बार अवकलन, सबसे अधिक बार अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, और घात सबसे अधिक बार जितनी बार अवकलन हो रहा है उसकी घात कितनी, 1 है। तो ये आंसर हमारा इसका करेक्ट मिलता है। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 2 बिंदु दिए रखे हैं आपको, मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है दिक् कोसाइन अगर हमें ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास में दिक् अनुपात होने चाहिए। अब दिक् अनुपात नहीं है, जब दिक् अनुपात नहीं है तो जो 2 बिंदु है हमारे पास में, है ना, 2 बिंदुओं की बात की जा रही है, तो इन 2 बिंदुओं से हम पहले दिक् अनुपात निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, पैटर्न पूरा यही रहेगा।
है ना, पैटर्न पूरा यही रहेगा। अब तरीका अगर आपको आता है, वैल्यू चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? अगर पैटर्न चेंज हो जाए इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। दो बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने। ठीक है, दिया है ए बिंदु क्या दिया गया आपको, -2, 4, -5। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब दिक् अनुपात है ना, दिक्कानुपात a बराबर क्या होगा, x2 - x1, b बराबर y2 - y1, c बराबर z2 - z1। यही होगा। फटाफट से बताओ, x2 कितना है, 1 माइनस का 2 कितना मिलेगा, 3, 2 - 4 माइनस के 2, 3 माइनस के 5, 8। ठीक है, तो दिक्कानुपात a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 8। ठीक है, हम जानते हैं L, M और N क्या होगा, दिक् कोसाइन होगा। अब समझना मेरी बात, दिक् कोसाइन आ जाए या दिक् कोज्या आ जाए, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। L बराबर होगा a/√a² + b² + c²। M बराबर तीन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, तो L बराबर 3/64 और 6 77 √77। ठीक है, M बराबर b बटे -2/√77। ठीक, n बराबर c बटे, मतलब c का मान कितना है यहाँ पर देखो तो 8/√77। क्लियर। अतः दिक् कोसाइन (3/√77 -2/√77 8/√77) प्राप्त होती हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया है। क्लियर है, चले हम इसके आगे। फटाफट से बताओ बेटा, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। घटना ए की प्रायिकता दी गई है, घटना बी की प्रायिकता दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है और आपसे a/b की प्रायिकता पूछी गई है। क्या पूछा गया बेटा?
ए अपॉन बी की प्रायिकता क्या रहने वाली है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बस। बताओ भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, है ना, जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी करी तो दिक्कत परेशानी सब होगी, जल्दबाजी नहीं करी तो सब कुछ मस्त होगा। घटना ए की प्रायिकता दी जाए, बी की दी जाए और ए अपॉन ए इंटरसेक्शन बी की दी जाए। अब ए अपॉन बी पूछा जाए या बी अपॉन ए पूछा जाए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तरीका तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, लगा दो। बताओ भाई क्या आ रहा है। घटना ए की प्रायिकता, देखो एग्जाम में ऐसे लिखोगे, दिया है ना, ठीक है। घटना ए की प्रायिकता ये दी गई है, बी की प्रायिकता ये दी गई है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ये दी गई है। क्लियर है ना। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा आपको, ए अपॉन बी की प्रायिकता, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि घटना ए की प्रायिकता, सॉरी घटना ए अपॉन बी की जो प्रायिकता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे घटना बी की प्रायिकता क्या है, ये कितनी है 4/13, ये कितनी है 7/13। 4/13 इंटू 13/7 खत्म। ए अपॉन बी की प्रायिकता 4/7। ओके, क्लियर है, हाँ या ना। इतना क्लियर है। किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। इतना आपको समझ में आ गया है। चले आगे। चलो भाई, अब समझना मेरी बात। अगर हमें b अपॉन ए की प्रायिकता भी ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता, तब भी फॉर्मूला यही होता हमारे पास में, सिर्फ चेंज इतना सा हो जाता। तो ये कितना हो जाता, 4/13 ये दिया गया है। एक मिनट, इसकी 4/13 बी की रखनी है ना। हाँ, मैं वही देखो, बी की तो 9/13 है ना, ठीक। तो 4/13 इंटू 13/9 कैंसिल आउट, 4/9, ठीक है। अगर b अपॉन ए पूछ लिया जाता तो 7/13 ये जाता ऊपर, तो 4/13 इंटू 13/7 खत्म, 4/7 आंसर, ठीक है। दोनों ही केस में क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, फटाफट से बताओ भाई, हाँ या ना। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को बहुत बढ़िया और प्यारे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए हम इसके आगे, फटाफट से बताओ भाई। चलो नेक्स्ट, घटना ए घटना बी अगर आपके पास में है, ए और बी में संबंधों की संख्या निकालनी है। निकालो भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। ए और बी में संबंधों की संख्या, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये तो। ए और बी में संबंधों की संख्या बताओ क्या रहेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला आता है तो
काम हो गया। फॉर्मूला नहीं आता है तो दिक्कत भी है, परेशानी भी है और वो होगी भी सही। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में है ना आपको इनफ टाइम मिलता है। 3 घंटे का जो समय होता है ना बेटा, काफ़ी होता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। रज रज के सॉल्व कर सकते हो। रज रज के मतलब आराम से दिमाग लगा के अच्छी अच्छी राइटिंग में प्रॉपर, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोशिश करना आपकी मैथ की नोटबुक साफ सुथरी हो। साफ सुथरी मतलब ऐसा ना हो कि भाई सब काटा पीटी हो रही है ना। तो फिर क्या है कि आप कितना ही सही लिखो, लेकिन एक बार अगर एग्जामिनर को थोड़ा लग गया ना कि यार ये डामाडोल है, तो मज़ा नहीं आएगा। चलो भाई, संबंधों की संख्या पूछी गई है, दिया है समुच्चय ए में कितने अवयव, 1 और 2 ये दिए गए। समुच्चय बी में अवयव 3 और 4 दिए गए, है ना। ए और बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या 2 की पावर, ये लो, ठीक है। समुच्चय ए में कितने अवयव है, 2 अवयव। समुच्चय बी में कितने अवयव है, 2 अवयव। कंप्लीट बात, हाँ या ना, फटाक से बताओ। क्लियर इतना, शाबाश। अब आगे क्या करें, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अगर निकालनी है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो कितना हो गया, 2 × 2, 2 की पावर मतलब सॉरी 4 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ रख दो 2 की पावर 4, 2 की पावर मतलब 4 मतलब 16, तो 16 संबंधों की संख्या आएगी। क्लियर है, मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी तरह का मेरे ख्याल से नहीं होगा, है ना। इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर अगर दे दिया जाए ये a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0 है। तो क्या मिलेगा आपको, बताओ भाई, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना बस। अगर जल्दबाजी करी तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, जल्दबाजी ना करी तो मजे ही मजे, है ना। बेसिक अवकलन करना आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अवकलन करना नहीं आता है तो दिक्कत होनी है, परेशानी होनी है भाई साहब। बताओ क्या कहोगे। सोच रहे होंगे सर कहना तो कुछ नहीं चाहते हैं, आप ही बता दीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बस उसी से हमारा काम हो जाएगा, है नहीं। चलो भाई, क्या आया आंसर, चेक कर लें एक बार। आ जाओ, दिया है y बराबर a sin x प्लस b cos x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बाई डी एक्स ए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स कोस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक, ओके। यहाँ से देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, चलो अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। ठीक, माइनस कॉमन ले लो, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक, ओके, चलो अभी क्या करें भाई, यहाँ मान रख देते हैं। ठीक है, रख सकते हैं मान तो। इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 देते, इसको 2 देते और इसको 3 देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस वाई, वाई की जगह क्या आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, LHS ले लिया मैंने इसमें से। अब चाहूँ तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है, ये लो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, खत्म खत्म, 0। लो जी, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। नोट करो भाई फटाफट से, चलते इसके आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है सभी खंड की करने, तीसरा क्वेश्चन है। एक सदिश ये दिया गया है, ठीक, और दूसरा सदिश ये दिया है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। अब दो सदिशों के बीच कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर सदिश ए का सदिश ए डॉट सदिश बी बटे सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। बेटा आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर देखकर पता चल रहा है ना। करो भाई करो, फटाफट से नोट करो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी।
क्लियर है? कोस थीटा बराबर 5/7। यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, कोस को इधर भेजो, 5/7। ये हमें निकालना था यहाँ पर। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, फटाफट से मुझे बताओ भाई, हाँ या ना? क्लियर है? चलो भाई नोट करो इसको। मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, सभी खंड करने आपको। यदि x दिया है, y दिया है, x और y के मान याद करने। बहुत इजी है यार, बहुत इजी, जल्दबाजी मत करना। मैथ आपका ऐसा है 12th का, कसम से कहते हैं ना कि मक्खन मलाई सब है इसमें, बहुत इजी है। बस बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, छोटा छोटा जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए, फिर आप ना तो उलझने वाले हो ना कहीं कोई परेशान होने वाले हो, है ना? बताओ भाई। चलो भाई, साफ साफ दिया गया है, सब कुछ नज़र आ रहा है। x 2/3 क्या करना है, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, कर दिया, फिर गुणा करने पर जो आएगा उसको जोड़ दो, जोड़ दिया, बराबर में इसको कर दो, 2 समीकरण बनेगी, दोनों समीकरण को सॉल्व कर। कितना आसान है 2 नंबर। खुद को लग रहा होगा ना कि सर ये क्वेश्चन से अगर पेपर में मिल जाए तो क्या चाहिए, मजा आ जाएगा फिर तो, है बेटा? ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? बस ज़्यादा सोचना मत, परेशान मत होना, बाकी तो तुम याद रखोगे तुम्हारे भाई को, तुम खुद कहोगे कि गुरुजी ये तो लाजवाब मिल गया हमें चीज़ें। ठीक है, करो भाई। चलो नेक्स्ट, यहां से दिया है ठीक है, (2x 3x माइनस y 10 5 2x माइनस y बराबर 10, 3x प्लस y। ठीक है, चलो कुछ ऐसा था जो आपको नहीं आया हो, है क्या ऐसा? समीकरण 1 + 2, तो 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 10 + 5। कितना मिला ये? 5x बराबर 15, x बराबर 15/5, x बराबर 3। x का मान उठाकर कोई सी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हो तो ये हो जाएगा 3 × x का मान कितना रखोगे? 3, 5, 9 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस
नो, y बराबर -4। लो जी, ओके। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लो इसको, चलते हम इसके आगे, आगे की कहानी देखते हैं। जल्दबाजी मत करना बस, है ना। अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत समस्या हो सकती है। ओके। बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन? हाँ या ना? नहीं? चलो, हो गया ये। अगला क्वेश्चन, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एक वर्तमान फलन है। फलन क्या है आपके पास में? वर्तमान फलन। करो चेक। f(x) बराबर 7x - 3 दिया गया है। क्या करोगे? सबसे पहले f' निकालो। क्या करो? f' निकालो। जैसे ही आप f' निकालते हो, आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो गई। आधी प्रॉब्लम आपकी यही सॉल्व हो जाएगी। फिर आप खुद कहोगे कि अरे ये इतना इजी। और पेपर आपका गणित का बहुत इजी आएगा, पता है। आप लोग जितना लोड ले रहे हो, जितनी टेंशन ले रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। चिल रहो, शांति से बस लगाते जाओ क्वेश्चन, शांति से पढ़ते जाओ। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। चलें आगे। चलो भाई, f(x) बराबर क्या है? 7x - 3। ठीक है, यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन मतलब f'(x) 7 × 1 - 3 कितना मिलेगा? 7। तो f'(x) जो है बड़ा है 0 से। ठीक है, अतः यह एक वर्तमान फलन है। खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सदिश a प्लस सदिश b, सदिश a माइनस सदिश b, लंबवत मात्रक सदिश। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश a और सदिश b आपको दिया गया। वाह भाई वाह, क्या इजी क्वेश्चन है यार। बेटा कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। सदिश a प्लस सदिश b करो, सदिश a माइनस सदिश b करो, उसके बाद में तो लंबवत मात्रक सदिश निकाल लो। एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, उसके अंदर वैल्यू पुट करो, खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ है? लग रहा है क्या कि बहुत टफ है? कुछ नहीं है तुम्हारी गणित में, कोशिश करो बस।
जल्दबाजी मत करना बस, है ना। कर ले चेक। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। कर ले चेक। देखो सदिश ये क्या दिया है, आई के प्लस जे के प्लस के। ठीक। सदिश बी क्या दिया है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, है ना। सबसे पहले सदिश ए प्लस सदिश बी निकाल लो। आई के प्लस जे के प्लस के प्लस आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। तो सदिश ए प्लस सदिश बी 2 आई के 3 जे के 4 के। यही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब सदिश ए माइनस सदिश बी निकाल लो। ठीक है, माइनस कर दो अंदर, माइनस का आई केप, माइनस का 2 जे केप और माइनस का 3 के केप। कोई दिक्कत, यहाँ से 0 आई केप माइनस जे केप और माइनस 2 के केप, ये मिलता है आपको। क्लियर। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, इसके लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश। समझना आप मेरी बात को, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ, माना सदिश ए प्लस सदिश बी को कैपिटल सदिश ए मान लेता हूँ, सदिश ए माइनस सदिश बी को कैपिटल बी सदिश मान लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो फॉर्मूला इस हिसाब से बनेगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बटे सदिश ए का परिमाण क्रॉस सदिश बी का परिमाण। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी निकालो पहले तो। आई केप जे केप के केप कितना है ये, 2 3 4 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ से प्रसार कर दो इसका, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, -6 माइनस माइनस के 4, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, -4 माइनस 0, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, -2 0, माइनस का 2 आई केप प्लस का 4 जे केप माइनस का 2 के केप। ठीक है, अब इसका परिमाण निकाल लो, माइनस के 2 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, 4 16 4 √24, √24 मतलब 2√6। अब इन मान को उठाकर इसमें रख दो, बस कहाँ रख दो, यहाँ पर, ठीक, रख सकते हो। तो सदिश एक लंबवत मात्रक सदिश क्या हो जाएगा ये, -2i प्लस 4j -2k बटे 2√6, -2i बटे 2√6, 4j बटे 2√6, तो फाइनली अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको मिलता है 1/√6 i प्लस 2/√6 j -1/√6 k। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मन में, कोई क्वेश्चन? चलें आगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, प्यारे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश A सदिश B द्वारा दी गई। चलो 3 मिनट का समय देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन नहीं है 3 मिनट जितना, पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा लग जाएगा कि चलो ठीक है सॉल्व करो। अब पता चल रहा है आपको कितने इजी क्वेश्चंस हैं? क्या है इन क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं, मक्खन या हलवा है ना। आराम से सॉल्व करो बस। चेक कर लें एक बार, बताओ। चलो भाई चेक करते हैं एक बार फटाफट से, क्या रही हमारी रिपोर्ट यहाँ की, है ना। देखो समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, ठीक। इसको सदिश ए नाम दे देता हूँ, 3i प्लस j प्लस 4k। संलग्न भुजाओं की बात की गई है, तो ये सदिश बी i
माइनस जे के प्लस के कैप। ठीक है, क्या करना है हमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण। ठीक, सदिश ए क्रॉस सदिश बी निकाल ले पहले यहीं पे, आई कैप जे कैप के कैप, 3 1 4, 3 1 4, 1 माइनस 1 1। ओके, यहाँ से आई कैप, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 1 माइनस माइनस के 4, माइनस जे कैप, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 3 माइनस 4 प्लस के कैप, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, माइनस 3 माइनस 1, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक, सदिश ए क्रॉस सदिश बी, 5 होगा ना यार ये तो। ठीक, क्या है, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। इसका परिमाण निकालना है तो 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 1 16, कितना हो जाएगा, 25 26 26 32 42, रूट 42। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रूट 42 वर्ग इकाई है। ठीक है, चलिए भाई करो इसको नोट, पानी वानी पी लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं हम इसके आगे, आगे की कहानी देखते हैं। इतना आप लोगों को बहुत बढ़िया प्यारे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी ऐसी घटना दी गई है जहां घटना ए की प्रायिकता, घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता और घटना बी की प्रायिकता दी गई है ना। पी का मान ज्ञात करना है यदि परस्पर अपवर्जी है, घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी है ना। देखना ध्यान से, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका।
जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, है ना, ठीक है। क्या आ रहा भाई, पी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन से देखकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर क्वेश्चंस तो बड़े मज़ेदार हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस की जो है हमें ज़रूरत होती है ना, यही क्वेश्चंस हमें चाहिए होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और फोड़ के रख दें हम। बेटा इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे ना, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना तो दिक्कत परेशानी सब होगी, ठीक है। दिक्कत से भी बचना है, परेशानी से भी बचना है, बस आराम से सॉल्व करते जाओ। कर ले एक बार चेक, क्या आंसर आ रहा है हमारा। अब देखो अपवर्ती घटनाएं दी गई है ना, दिया है घटना ए की प्रायिकता 1/2, ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5, घटना बी की प्रायिकता 1/2 इंटू पी, ठीक है। घटना ए व बी परस्पर अपवर्ती घटना है, घटना ए व बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, ठीक है। ओके, तो अपवर्ती घटना का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा, 0, ठीक है। बस यहाँ से तो काम हो गया। हम जानते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर होता है, ठीक। ए यूनियन बी की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता कितनी है, बी की प्रायिकता ये कितनी है, 0, और ये कितनी है, 3/5, ठीक है। इसको इधर भेजो, 3/5 माइनस 1/2 बराबर 1/2 पी, 10 एलसीएम 6 माइनस 5 1/2, 1/10 1/2 पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 बराबर 10 पी, है ना। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कहीं पर कि 1/2 ना देकर केवल पी दे दे बस, है ना, तो फिर 1/10 आंसर आ जाएगा। यहाँ 1/2 पी ना रख के मैं वो भी बता देता हूँ, है ना।
देखो सेम उसी तरह से 3/5 1/2 प्लस 3/5 बराबर 1/2 प्लस पी, है ना। यहाँ से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पी 1/2 पी ना देकर केवल पी दिया जाए, इसको उधर भेजो 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी, तो पी बराबर 10 एलसीएम 6 माइनस 5, पी बराबर 1/10। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर केवल पी दिया जाए तो। कंफ्यूज मत होना, है ना, वरना आप लोग क्या है कि ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हो, इतना छोटा सा दिमाग है उस पर ज़्यादा लोड दे देते हो तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ओके चलो भाई करो फटाफट से नोट। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, ये जितने भी क्वेश्चन से देखे ना बेटा ये आपके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है ना, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से करो। ठीक है, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। चलो भाई क्या ये तुल्यता संबंध है, करो सॉल्व। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है ना, आराम से क्वेश्चन दिया गया है, देखो और सॉल्व करो। क्या आया भाई, चलो चेक करते हैं, आराम से और ध्यान से देखना। ठीक है, आर क्या दिया है ये देख लो, ए कोमा बी संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती हैं। ठीक है, ओके आ जाओ भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वयं की स्वयं से तुलना। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जिससे जेड से। ठीक है, तो अगर ए माइनस ए 0 तो
हम क्या कहेंगे, 2 से विभाजित हैं। और अगर ये 2 से विभाजित है मतलब a, a बिलोंग्स टू R, a बिलोंग्स टू Z, R एक स्वतुल्य संबंध है। समझना क्वेश्चन में क्या दिया है कि तुल्यता संबंध बताना। अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, हमें एक बात क्लियर पता है कि अगर हमारे पास में कोई संबंध है वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो वो संबंध क्या होगा, आपका तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ यार इसको ऊपर, थोड़ा अच्छा नजर आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर इसको। चलो, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है, उल्टा पुल्टा एक समान। ठीक है, z से मतलब आपको पता है पूर्णांक है। चलो, a, b बिलोंग्स टू z, माना ab बिलोंग्स टू r, तो अब इसको उल्टा करेंगे, है ना। तो उल्टा करेंगे तो फाइनली हम क्या कहेंगे, a माइनस बी 2 से विभाजित है। अब ये 2 से विभाजित है, इसका उल्टा माइनस b माइनस है, माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है, 2 से विभाजित है, ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे b, a बिलोंग्स टू r, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, संक्रामक के बारे में। संक्रामक में क्या कहता है, यदि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो A और C का डायरेक्ट संबंध भी होगा। ठीक है, तो संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध के लिए हम क्या कहेंगे, A, B, C बिलोंग्स टू Z, माना A, B बिलोंग्स टू Z, मतलब A माइनस बी 2 से विभाजित है। ठीक है, इसी तरह से B, C बिलोंग्स टू Z, मतलब B माइनस C, एक काम करता हूँ, समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, है ना। बिलोंग्स टू R आएगा ना। ठीक है, चलो, तो B माइनस C 2 से विभाजित है, इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। क्लियर, समीकरण 1 व 2 से ठीक है, 1 और 2 से हम क्या देखेंगे, एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 + 2 करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ओके। तो यहाँ से B से B गया तो A माइनस सी मिलेगा। ठीक है, अर्थात A माइनस सी भी 2 से विभाजित है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, अतः
दिया गया संबंध, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्यों? कारण तुल्यता संबंध क्यों है? समझना तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि संबंध स्वतुल्य है, संबंध सममित है और संबंध संक्रामक है। ठीक है, यहां पे लिख दो। अतः R एक संक्रामक संबंध है। क्लियर है? इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। नोट करो बेटा फटाफट से। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया प्यारे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, है ना? करो भाई, नोट करो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। चले आगे छोटी छोटी चीज़ों के साथ में। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगर ए और बी अवयव दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये तो बेटा सीधा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ना। अवयव ए दिया गया है 2 3 1 -4, अवयव बी दिया गया है 1 -2 -1 3। ठीक है, क्लियर? तो ए बी का गुणन 2 3 1 -4 1 -2 -1 3। 2 का 1 से गुणा किया 2 प्लस माइनस माइनस 2 को इस पंक्ति को इस सिस्टम से माइनस के 4 प्लस का 9, इस पंक्ति को इस सिस्टम से 1 प्लस 4, इस पंक्ति को इस सिस्टम से -2 -12 -1 5 5 -14। ठीक है, ये मिलता है। फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ बेटा, इसको सॉल्व आप लोग करना है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। माना C बराबर ए बी। ठीक है, इसको मैं C मान लेता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C का मान -1 5 5 -14 कितना मिलेगा इन्वर्स निकालने के लिए, है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ C यहाँ से देखेंगे तो 14 -25 माइनस के 9। बताओ भाई, सॉरी 11 11 11 11। ठीक है, माइनस के 11 ना। ठीक है, चलो अब C इन्वर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ C। तो एडजॉइंट ऑफ C सीधा निकाल ले, उन दोनों को चेंज कर दो पोजीशन। ठीक है,
पोजीशन चेंज कर दी, उन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो। बताओ भाई, क्लियर। अब यहाँ से सी इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना है, -11, -14, -5, -5, -1। यहाँ से सी इनवर्स बराबर माइनस कॉमन ले लो तो ये 14, 5, 5, 1, माइनस से माइनस गया, सी इनवर्स बराबर 14, 5, 5, 1, ये आपको मिलता है। क्लियर। तो कुल मिला के इधर वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब किसको सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स को। ठीक है, तो ए बराबर क्या दिया गया है आपको, 2, 3, 1, -4। ठीक है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2, 3, 1, -4, फाइनली ये कितना होगा, -8 और -3, -11। इसी तरह से आव्यूह बी क्या दिया गया है, 1, -2, -1, 3। ठीक है, तो 3 माइनस के 2, 5। ओके, एक मिनट, इसको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनाने दो। 1, -2, -1, 3, 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलो कहानी ख़त्म। एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए क्या करोगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, इनके चिन्ह चेंज कर दो। एडजेंट ऑफ बी, इन दोनों के पोजीशन चेंज करो, इनके चिन्ह चेंज कर दो। क्लियर। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। बी इनवर्स कैसे निकालोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। ठीक है, यही बस इन दोनों को सॉल्व करना। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का आंसर जो मिलेगा उनको गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? मेरे ख्याल से नहीं होगा, है ना, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, फलन साइन एक्स कोस एक्स, फलन साइन एक्स की पावर कोस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, एक्स के सापेक्ष अवकलन बहुत ही ज़्यादा ईजी। क्या करना है, इसको y बराबर मान लो, मान लिया, लोग ले लो, दोनों तरफ लोग ले लो, अवकलन कर दो। u इंटू वी वाला फॉर्मूला आना चाहिए आपको बस। ये जो क्वेश्चन से देख रहे हो ना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है ना, इनमें जल्दबाजी मत करना बस। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कहीं नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत रामबाण चीज़ें हैं ये, फिर तो आप ऐसा कर सकते हो इनको। और अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो फिर दिक्कत भी हो सकती है और परेशानी भी हो सकती है। ठीक है, बताओ भाई। चेक कर लें एक बार, बहुत आसान है बेटा ये, बस जल्दबाजी मत करना आप लोग, है ना, शांति से धीरे धीरे समझोगे सब कुछ आएगा,
जल्दबाजी करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेने पर, लोग लेना आता है आप लोगों को, तो हो जाएगा log y बराबर log साइन x की पावर कोस x। आपको अच्छे से पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है ना। तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास में log y बराबर कोस x log साइन x। ठीक, चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। ओके, u इंटू वी वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बस वही लगाना है, 1/y log y का dy/dx। ठीक, ये cos x को छोड़ दो, d/dx log sin x, ठीक, प्लस log sin x को छोड़ दो, d/dx cos x। ओके, 1/y dy/dx cos x log x का क्या, तो 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। फिर d/dx करेंगे किसका, sin x का, log sin x एज इट इज, cos x का क्या, तो माइनस sin x। ओके, 1/y dy/dx ये हो जाएगा आपके पास में cot x, sin x का क्या, तो cos x, प्लस log sin x माइनस sin x। ठीक, इसको इधर ले लो, 1/y dy/dx cot x cos x प्लस माइनस माइनस sin x log sin x। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, हाँ या ना। y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, dy/dx y कोट x कोस x माइनस साइन x log साइन x। y का मान रख दो, dy/dx बराबर, y का मान क्या रहा, समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1 से y का मान रख दो, साइन x की पावर कोस x कोट x कोस x माइनस साइन x log साइन x। ओके, क्लियर है, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से नहीं होगा, इतना आप लोगों को बहुत बढ़िया प्यारे और मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बेटा, बस इनको आपको अच्छे से करना है। ओके, क्लियर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर बनाइएगा, है ना, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी है लेकिन वो सारे नहीं हो पाएंगे, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग होमवर्क ज़रूर बनाना इन क्वेश्चंस को, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ मैं होमवर्क, लिमिट वाला क्वेश्चन ज़रूर करना, ठीक है। न्यूनतम दूरी, अगर न्यूनतम दूरी देख रहे हो आप, न्यूनतम दूरी में देखो ये और ये दोनों क्या है, समान है। जब हमारा b समान हो न्यूनतम दूरी में, तो फॉर्मूला आपको सीधा सा पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सदिश b क्रॉस सदिश a2 माइनस a1 सदिश और बटे सदिश b का परिमाण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सदिश a1 क्या है आपके पास में, आई केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप। सदिश a2 क्या है आपके पास में, 3i केप प्लस 3j केप माइनस 5k केप। सदिश b है आपके पास में यहाँ पर 2i केप 3j केप और 6k केप, ठीक है। अब क्या करोगे, a2 माइनस a1 कर लो और जो आएगा उसका b के साथ में क्रॉस कर देना,
के साथ में, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले में रख देना। सदिश b का परिमाण तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये देखो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में 4, 9 और 36, 36, 40, √49 बोले तो 7। ओके, लो जी ये मान आ गया। अब आपको ऊपर वाला मान निकालना है, ठीक है ना। ऊपर वाला मान निकाल लेना और आपका काम हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से इसमें आपको चेक करना है कि x बराबर 0 पर फलन जो है वो असतत है। क्या है? असतत। ये x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य जो है cos x का ग्राफ बना लेना और घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक, ये p का मान याद करना है। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ सारे क्वेश्चंस, है ना। p का मान याद करना है। इसमें ये क्वेश्चन PYQ है, बहुत बार पूछा गया है। ओके बेटा, तो आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर क्लास में मज़ा आया तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के लेक्चर्स के साथ में। तब तक आप सारे बच्चों को जितना भी हमने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है, और क्वेश्चंस ज़रूर लगाने। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।